Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the chapter number 6, the human microbiome. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमें आप देखने को मिलेगा कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले क्या है कि द ह्यूमन माइक्रोबायोम इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ दैट इनहिबिट डिफरेंट होस्ट एनवायरनमेंट ऑन द बॉडी स्किन्स एंड म्यूकोजल सरफेसेस। ठीक है, तो ह्यूमन माइक्रोबायोम जो है ये असल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि ह्यूमन की जो स्किन होती है और जो म्यूकोजल सरफेस होती हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये हमें हमेशा फ़ायदा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये अपनी स्पेसिफ़िक प्लेसेस होती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, अगर वो अपनी स्पेसिफ़िक पोजीशन पर हैं तो वो हमें डिज़ीज़ कॉज़ नहीं करेंगे, कोई भी इन्फेक्शन कॉज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से हट जाए, कहीं और चले जाएँ या उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, तो वो इन केसेस में हमें नुकसान पहुंचाएंगे और हमें दूसरे जो डिज़ीज़ कॉज़ करने वाले हैं उनसे भी बचाएंगे। किस तरह से, वो पूरा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम ये जो माइक्रोबायोम है इनको दूसरा नाम भी देते हैं, नॉर्मल फ्लोरा भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अगर आपका दिल कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हुई, नॉर्मली बातें की गई हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बस यहाँ पर ह्यूमन माइक्रोबायोम टर्म देख ले, नॉर्मल फ्लोरा टर्म देख ले। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पोर्शन है इसी पेज का, वहाँ पर मूव ऑन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर हाईलाइटेड जो है पोर्शन देख रहे होंगे, यही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो है वो हमारे पास परमानेंट रेजिडेंट ही बनाते हैं, रेजिडेंट बना लेते हैं, यानी कि परमानेंट हमारी सरफेस पर रहने की जगह बना लेते हैं। जैसे कि हमारी स्किन हो गई, यहाँ पर नॉर्मली प्रेजेंट होंगे ये नॉर्मल फ्लोरा, और जी ह्यूमन माइक्रोबायोम में ये नॉर्मली हमारे पास स्किन पे मौजूद होंगे, ओरोफेरिंग्स पर होंगे, कॉलन पर होंगे और वेजाइना पर होंगे। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्पेसिफिक अपनी जगह पर जो है वो मौजूद होते हैं। जी, तो अगर ऑर्गेनिज़म जो है वो कोई एक ऑर्गेनिज़म है, मीन्स के एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है माइक्रोबायोम में, अगर वो स्किन पर प्रेजेंट होता है तो वो स्किन पर ही हमें फ़ायदा देगा। लेकिन वो अगर स्किन से हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन या कोई डिज़ीज़ ज़रूर कॉज करेगा। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसको आपने हिफ्ज़ कर लेना है, स्किन, ओरोफेरिंक्स, कोलन एंड वेजाइना। और कुछ जो माइक्रोबायोम है वो इन प्लेसेस पर मौजूद नहीं होते। जैसे सीएनएस सिस्टम है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ब्लड के अंदर नहीं होते नॉर्मली माइक्रोबायोम। ठीक है, लोअर ब्रोनकाई हो गई, एल्विलाई, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लैडर एक्सपीरियंसेस ओकेजनल ट्रांजिएंट माइक्रोबायोम ट्रांसिशंस, तो इंट्रूशंस। तो हमने यहाँ देखा कि एक तो परमानेंट रेजिडेंट है, ये वो है, और एक हमारे पास है ओकेजनल ट्रांजिएंट, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते इन प्लेसेस पर। तो आपने इसको याद रखना है। बाकी यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है कैरियर स्टेट। आपको पता है कैरियर स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कैरी किया जाता है और उसके थ्रू इन्फेक्शन पूरी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म में स्प्रेड आउट होता है। ये चीज़ हो गई। कॉलोनाइज्ड का भी आपको पता होगा कि कॉलोनाइज्ड मतलब कि एक कॉलोनी बनाना है। एक बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो क्या एक कॉलोनी की फॉर्मेशन कर ले, वो हमारे पास होता है कॉलोनाइज्ड। जी, तो यहाँ पर एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अवेयर रहें कि जो मेंबर होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं व्हेन दे गैन एक्सेस टू अदर बॉडी साइड, यानी कि जब वो बॉडी की दूसरी साइड्स पर आ जाए, यानी कि नॉर्मली वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इन सम केसेस के वो अपनी जो एनाटॉमिकल पोजीशन, फिक्स्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है, उनको छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन पर चले जाएं तो वो हमेशा क्या कॉज करते हैं, डिजीज़ और द इन्फेक्शन, यू कैन से। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, आप इसको खुद से पढ़ लिएगा, बहुत ईजी है, ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी करें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जो है वो मूव ऑन करते हैं। जी, तो आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर एनाटॉमिकल लोकेशंस लिखी हुई है। एनाटॉमिकल लोकेशंस मतलब नॉर्मली जो नॉर्मल फ्लोरा है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल आप लोग को मैं दिखा दूँ,
जैसे कि ई कोलाई है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ई कोलाई जो होता है वो हमारे पास कहाँ मौजूद होता है? कोलोन में, वेजाइना में, आउटर यूरेथ्रा पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनकी ये क्या है, एनाटॉमिकल लोकेशंस हैं, यहाँ पर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको एक और दिखाते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, ये हमारे पास नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज़ में या स्किन में, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसको आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, उनकी तो आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि द ह्यूमन माइक्रोबायोम कैन कन्फर रेजिस्टेंस टू पैथोजन कॉलोनाइजेशन, ठीक है जी। अब ये किस तरह से करते हैं? इस लाइन का सिंपली मतलब ये है कि ह्यूमन जो माइक्रोबायोम है वो रेजिस्टेंट करते हैं। किसको रेजिस्टेंट करते हैं? दूसरे जो पैथोजन है, यानी कि जो डिज़ीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनसे हमें बचाते हैं। किस तरह से बचाते हैं वो आप देख लेते हैं जी। तो सिंपली यहाँ पर जो है वो कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंट एक टर्म है, ठीक है। यही वो टर्म है जिसके थ्रू जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो हमें डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो सिंपली कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि द एबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इज़ कॉल्ड दी कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। सिंपली आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें स्किन की, तो हमारी स्किन पे बहुत सारी जो है वो साइट्स हैं जहाँ पर बैक्टीरिया अटैच होता है, ठीक है। तो फॉर सपोज़ कि अगर ये हमारी स्किन है और यहाँ पर बैक्टीरिया को आकर अटैच होना है, ठीक है, ये हमारे पास साइट है हमारी स्किन पर, ये रही, ठीक है। अब इस साइट पर जो है वो बैक्टीरिया को आना है, ठीक है। तो अब वो कोई सा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मेरा मतलब कि डिज़ीज़ कॉज करने वाला भी हो सकता है और डिज़ीज़ कॉज नहीं करने वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर इस जगह पर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोबायोम है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, वो अटैच हो जाएंगे, तो जो पैथोजन कॉज करने वाले हैं, जो डिज़ीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल फ्लोरा यही करते हैं कि हमारी जो स्किन पर जितनी भी अटैचमेंट साइट्स हैं वहाँ पर जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिज़ीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको साइट्स मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे माइक्रोबायोम जो है वो अटैच हो जाते हैं, नॉर्मल फ्लोरा अटैच हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो हमें दूसरे पैथोजन कॉज करने वाले बैक्टीरिया से बचाते हैं। आई होप कि आपने अब मेरा पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हमारे पास लिखा हुआ है माइक्रोबायोम ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्ज नंबर में जो है वो आपको माइक्रो जो है वो बायोम देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो हाईली कॉम्प्लेक्स और लार्ज नंबर में होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? टर्मिनल इलियम में होते हैं, ठीक है, कॉलोन में, टर्मिनल इलियम में। और कॉलोन के अंदर क्या होते हैं? मोस्ट कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लार्ज नंबर में टर्मिनल इलियम में होंगे और जो लार्जेस्ट और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको माइक्रो बायोम देखने को मिलेंगे वो कॉलोन में देखने को मिलेंगे। बाकी इस चीज़ों का आप स्किप भी कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जी। तो अब आप लोग को ये पूरा पैराग्राफ दिख रहा है। ये पूरा पैराग्राफ डिस्कस कर रहा है हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके बैक्टीरिया को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, जैसे कि ई कोलाई है, साल्मोनेला यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक्टिनोबैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव रॉड जैसे कि एक्टिनोमाइसिस, ये सारे यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिवियर डिजीज़। अब ये जो माइक्रोबायोम है ये कुछ डिजीज़ भी कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब कराते हैं मैंने आप लोग को बताया, जब ये अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से हट जाए या फिर जो है वो इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए ना, तो ये हमारे पास क्या करवाते हैं? डिज़ीज़ कॉज करवाते हैं। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं? जैसे कि हमारे पास ओबेसिटी है, जैसे कि सेवरल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, जैसे कि 2 मेन इन्फ्लेमेटरी जैसे बाउल्स डिजीज़ हो गई, जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। तो ये सब जो है यही बैक्टीरिया कॉज करवाते हैं, लेकिन कौन से वाले? इंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाले बैक्टीरिया करवाते हैं जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है IBD इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसबायोसिस। तो डिसबायोसिस का मतलब होता है इम्बैलेंस इन माइक्रो
तो इसका सिंपली मतलब हम ये लेते हैं कि जो माइक्रोबायोम को जितना होना चाहिए, जितना बैलेंस में होना चाहिए, वो बैलेंस नहीं रहता, तो जिसकी वजह से हमारे पास आईबीडी होता है। आईबीडी की जो फुल फॉर्म है हमारे पास होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ हमारे पास इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले बैक्टीरिया करते हैं। अगर आप इतना ही पढ़ लो तो काफ़ी है। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं जी। तो अब यहाँ पर जो है इंटेस्टिनल ट्रैक वाले बैक्टीरिया के बारे में कुछ दिया हुआ है कि जो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि द गट माइक्रोबायोम प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द डेवलपिंग इम्यून सिस्टम इन द इंटेस्टिनल ट्रैक। तो ये जो हमारे माइक्रोबायोम है, कौन से गट वाले, इंटेस्टिनल ट्रैक वाले जो हमारे पास माइक्रोबायोम है, यही हमारे पास इम्यून सिस्टम को जो है वो बनवाने में हेल्प करते हैं, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये जो डिटेल है अगर आप चाहें तो पढ़ लें, वरना इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एज अ MLT स्टूडेंट, एज आप लोग जो भी कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पूरा इसको पढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इन लाइंस को पढ़ लें कि गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेवलप करवाते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि द गट माइक्रोबायोम कंट्रीब्यूट्स टू न्यूट्रिशन एंड सिंथेसिस ऑफ सेवरल वाइटामिन्स। तो गट के जो बैक्टीरिया होते हैं यही हमारे पास क्या कंट्रीब्यूट करवाते हैं, न्यूट्रिशन में, और सिंथेसिस करवाते हैं सेवरल वाइटामिन्स। अब ये तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और तो बहुत ईजी बात है कि जो बैक्टीरिया होते हैं गट के, पहले ही आप लोग को पता है कि विटामिन बी की और विटामिन के की जो है वो हमारे पास क्या करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं और एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द की मिनरल, जैसे कि आयरन वगैरह के, एंड हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन। तो आयरन की जो एब्जॉर्प्शन कराते हैं वही ये बैक्टीरिया करवाते हैं। विटामिन बी एंड के की सिंथेसिस भी यही बैक्टीरिया करवाते हैं। द गट माइक्रोबायोम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग्स। ठीक है, तो सम ड्रग्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें भी कौन हेल्प करते हैं, यही गट बैक्टीरिया। जैसे कि यहाँ पर एक ड्रग की बात करें है लोरासेटिन, तो ये एक ऐसी ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती है। तो इज़ एडमिनिस्टर्ड एज अ प्रोडक्ट दैट इज़ मेटाबोलाइज बाय गट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये गट बैक्टीरिया ही इसको मेटाबोलाइज करवाते हैं। आई होप कि आपने ये पॉइंट अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है, द गट माइक्रोबायोम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ में भी जो है ये गट बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो तो ये बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो अब जो है वो हमारे पास है माइक्रोबायोम ऑफ द स्किन, तो हम उसको देख लेते हैं जी। तो माइक्रोबायोम जो स्किन के होते हैं उसमें सिंपली आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा लेस कॉम्प्लेक्स होंगे किसके मुकाबले में, इंटेस्टिनल ट्रैक में। जाहिर सी बात है इंटेस्टिनल ट्रैक में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माइक्रोबायोम पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ जो नॉर्मल फ्लोरा है स्किन का वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस है। ठीक है, विच इज़ दिस लोकेशन नॉन पैथोजन, यानी कि अगर ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस अगर स्किन पर मौजूद होगा तो ये नॉन पैथोजन है। लेकिन अगर ये डिजीज़ कॉज करेगा व्हेन इट रीच सर्टेन साइट, जैसे कि अब ये सिंपली वही बात कर रहे हैं कि नॉर्मल फ्लो जो है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस ये नॉर्मली स्किन पर होता है और नॉर्मली स्किन पर कोई पैथोजन नहीं कहलाएगा, यानी कि ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये डिजीज़ कॉज कर रहा है तो कब करेगा, जब ये अपनी एनाटॉमिकल जो इसकी नॉर्मल प्लेस है वहाँ से ये हट जाएगा। तो ये क्या क्या कॉज कर सकता है, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व एंड प्रोस्थेटिक जॉइंट ये कॉज करेगा। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ये भी हमारे पास मौजूद होता है। इट इज़ फाउंड ऑन द स्किन मच मोर फ्रीक्वेंटली देन इट्स पैथोजेनिस्टिक जेनिक रिलेटिव स्टेफाइलोकोकस ओरी। देयर आर अबाउट 10 की पावर 3 10 की पावर 3 to 10 की पावर 4 सेंटीमीटर ऑफ द स्किन। ठीक है, ये सी चीज़ें हो गई हमारे पास। और बाकी यहाँ पर दो बैक्टीरिया का नाम लिखा है, प्रोपियोनाइम बैक्टीरियम एंड पेप्टोकोकस। तो ये हमारे पास क्या है, सिचुएटेड इन द डीप पर फॉलिकल। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारी डर्मिस होती है ना, स्किन की जो डर्मिस होती है उसकी डीप फॉलिकल्स में कौन प्रेजेंट होते हैं, ये दो बैक्टीरिया हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि प्रोपियोनाई बैक्टीरियम जो होता है वो क्या कॉज करता है, प्रोपियोनाई बैक्टीरियम एक्नीस। ठीक है, ये पूरा नाम है, ये कॉमनली स्किन पर होता है, ये एनारोब है और यही हमारे पास पैथोजेनेसिस होता है एक्नी का, यानी स्किन पर जो एक्नीज होती हैं वो इस बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, प्रोपियोनाई बैक्टीरियम एक्नीस।
ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक जो है वो यीस्ट का ज़िक्र है। कैंडिडा एल्पिकेंस इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि हमने देखा नॉर्मल फ्लोरा मोस्टली जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन एक यीस्ट होती है, यीस्ट जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो है एक यीस्ट है कैंडिडा एल्पिकेंस, और ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा कहलाती है। ठीक है जी। तो इट कैन एंटर अ पर्सनस ब्लड स्ट्रीम, ये हमारे पास क्या है, ये यीस्ट जो है वो पर्सन की ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगी। जब हम निडल्स लगाते हैं ना स्किन के अंदर, कोई भी पर्पस के लिए, अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैनुला लगा रहे हैं, तो अगर निडल्स हम लगाते हैं तो उस टाइम पर ये जो फंजाई है ये हमारे पास क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाती है, और वहाँ पर क्या कॉज करती है, जैसे यहाँ लिखा है इंट्रावेनस कैथेटर वगैरह या इंट्रावेनस ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं, तो तब उस दौरान ये जो यीस्ट है ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द सिस्टमिक इन्फेक्शन, ये क्या कॉज करेगी, सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करेगी पेशेंट के अंदर, और रिड्यूस कर देगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आती है अक्सर। ठीक है जी। तो ये हमने पेज कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो अब हमारे पास आते हैं माइक्रोबायोम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले द माइक्रोबायोम ऑफ द नोज़, थ्रोट, माउथ कंटेन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट जो हमारी लोअर ब्रोंका है, एल्वुलाई है, टिपिकली कंटेन द फ्यू, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा कम होते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में ही देखा था ये ओकेजनल और दी ट्रांजिएंट जो प्लेसेस है वहाँ पर होते हैं। मतलब जो लोअर ब्रोंकाई और एल्विलाई है ये कौन सी जो है वो कहलाती हैं, ओकेजनल ट्रांजिएंट कहलाती हैं ये प्लेसेस, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं और जो माइक्रोबायोम होते हैं वो कम होते हैं, बहुत कम और ना होने के बराबर दिखने को मिलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्ट्रेप्टोकोकल है, स्टेफाइलोकोकल स्पीशी है, एंड सम पीपल आर लॉन्ग टर्म कैरियर ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैथोजेंस जैसे कि एसोरियस वगैरह। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई भी यहाँ होता है, स्टेफाइलोकोकल यहाँ देखने को मिलता है। द नोज़ इज़ कॉलोनाइज्ड, जो हमारी नोज़ होती है वहाँ ज़्यादातर क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल होते हैं, स्टेफाइलोकोकल यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ज़्यादातर पेशेंट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म कैरियर होते हैं पैथोजन एसोरियस के। ओकेजनल आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज़ कॉज बाय एसोरियस, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लें। जो ओकेजनल आउटब्रेक्स होती हैं ना डिजीज़ेज़, वो कौन कॉज करता है, एसोरियस कॉज करता है। अच्छा जी। तो थ्रोट की अगर हम बात करें, वहाँ पर मिक्सचर होता है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। विरिडेंस असल में एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो विरिडेंस जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो हमारे पास थ्रोट में उसका मिक्सचर होता है। नेज़ेरियस स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, एस एपिडर्मिडाइटिस देखने को मिलता है। The non-pathogens occupy attachment sites on the pharyngeal mucosa and inhibit the growth of the pathogens। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि जो हमारे पास अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उन्होंने pharyngeal जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वहाँ पर अच्छे वाले बैक्टीरिया आके अटैच हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे ग्रोथ ऑफ द पैथोजन। किस तरह से करेंगे, मैंने जैसे आपको स्किन की एग्जाम्पल दी थी कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस की, इसी तरह से कि जो हमारी अटैचमेंट साइट्स है वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा अटैच हो जाएंगे, तो जो हमारे पास डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं उनको प्लेस नहीं मिलेगी अटैच होने की, तो जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, जो हमारा माउथ होता है वहाँ पर विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई पाया जाता है। ठीक है, about half of the bacteria and found on a variety of the oral surfaces including the teeth। ठीक है, teeth वगैरह। plaque that builds up on the enamel surface of the teeth is composed of salivary protein that deposited of the enamel एज वेल एज ए जिलेटिनियस। तो हमारे पास जो प्लैक बनता है, प्लैक जो हमारे टीथ में बन जाता है, तो वो कहाँ बनता है, इनेमल सरफेस पर। टीथ की जो इनेमल सरफेस होती है वहाँ बनता है, और वो कंपोज किस पर करता है, स्लेवरी प्रोटीन पर कंपोज करता है, और डिपॉजिट हो जाता है हमारी इनेमल लेयर पर एज वेल एज ए जिलेटेनियस पर। ठीक है, ये हाई मॉलिकुलर वेट होता है ग्लाइकेंस, और ये कौन बना रहा होता है, ये कौन बनाता है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। ठीक है जी, आई होप आपने ये समझ लिया होगा जी। तो अब यहाँ पर एक और बैक्टीरिया का डिस्कस किया गया है,
वो हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, मेंबर है विरिडेंस ग्रुप का। मैंने आपको बताया कि जैसे कि विरिडेंस ग्रुप जो होता है ये एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स जो है वो विरिडेंस ग्रुप से ही आता है। ये एक स्पेशल इंटरेस्ट है और ये क्या करवाता है, डेंटल प्लैक। तो डेंटल प्लैक कौन करवाता है, इन द डेंटल प्लैक ऑफ पेशेंट विद डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज हमारे पास कौन करवा रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स कॉज करवा रहा होता है। जैसे कि कुछ और बैक्टीरिया यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस सैनगोइसिस ये भी होता है। ये क्या करवा रहा होता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसको याद रखिएगा, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कौन कॉज करवा रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस सैनगोइसिस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दीज ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड अटैच टू द डैमेज हार्ट वॉल। और तो ये बैक्टीरिया हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और हार्ट वॉल से अटैच होंगे और डैमेज कर देंगे हमारे हार्ट वॉल को। जी, तो अब हमारे पास लास्ट पैराग्राफ बचा है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर जैसे कि हमारे पास है बैक्टीरियोइड्स है, प्रोवेटेला है, फ्यूसोबैक्टीरियम है, क्लोस्ट्राइडियम है, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस है। ये हमारे पास कहाँ होते हैं, जिंजीवल सर्वाइसिस में होते हैं, यानी हमारे मसूड़ों के अंदर मौजूद होते हैं। अब वहाँ पर एक ऐसी स्पेस है, यानी कि ये एक ऐसी जगह है मसूड़े, वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक कहलाते हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अपनी सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर वेयर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज़ वेरी लो। सो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी तो वो एनारोबिकली जो है वो अपनी रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिकली जो है वो अपने सारे प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो आगे चलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में। If aspirated, these organisms can cause the lungs abscesses, especially in debilitated patients with poor dental hygiene। तो जो ये जो ऑर्गेनिज्म थे जो हमने नाम पढ़े थे एनारोबिक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरियोइड्स है, प्रोवेटेला है, ये सारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास क्या कॉज कर सकते हैं, लंग्स एब्सेसेस। ठीक है, स्पेशली किन पेशेंट्स के अंदर जो हमारे पास डेंटल जो है वो पुअर डेंटल हाइजीन है जिनकी। ठीक है जी, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन एडिशन के अंदर जो है वो जिंजीवल सर्वाइसिस आर द नेचुरल हैबिटाट है किसका, यहाँ पर कौन होता है, एक्टिनोमाइसिस होता है, एनारोबिक होता है ये बैक्टीरिया, और ये भी हमारे पास एब्सेसिस क्या कॉज करता है, जॉज में, लंग्स में, एब्डोमेन में। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस जो है ये जॉज एब्सेसिस, लंग्स एब्सेसिस एंड एब्डोमेन एब्सेसिस करता है। तो यहाँ तक हमारा जो माइक्रोबायोम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वो कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोबायोम है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के बैक्टीरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा जो वेजिनल फ्लोरा है वो एडल्ट वुमेन के अंदर, उसके अंदर हमारे पास कौन सा लैक्टोबैसिलस स्पीशी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है, वजाइना की जो पीएच है उसको लो करके रखता है। ठीक है, एसिडिक बना के रखता है। लैक्टोबैसिलाई अपेयर टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ दी पोटेंशियल पैथोजेंस, यानी कि लैक्टोबैसिलाई जो है वो हमारे पास प्रिवेंट करता है ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को, जो डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है। अगर हम ये कहते हैं एंटीबायोटिक खाते हैं तो देयर सप्रेशन बाय एंटीबायोटिक्स कैन लीड टू द ओवर ग्रोथ ऑफ द कैंडिडा एल्बिकेंस, यानी कि अगर हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। किसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, कैंडिडा एल्बिकेंस की। तो जब एंटीबायोटिक्स हम किसी भी वजह से खा सकते हैं, अगर कोई भी हमें इन्फेक्शन है अगर हमने वो खा ली तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ जाएगी, एक यीस्ट होती है कैंडिडा एल्बिकेंस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो ये हमारे पास ओवर ग्रोथ हो गई। तो किसी भी चीज़ की अगर यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओवर ग्रोथ होती है तो वो हमारे पास ठीक नहीं होती बॉडी के लिए। तो जैसे ही हमने एंटीबायोटिक खाई, कैंडिडा एल्बिकेंस की जो ओवर ग्रोथ है वो हो गई है, और जो है वो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, कैंडिडा वेजाइनाइटिस हो जाएगी। यानी कि यीस्ट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वेजाइना में। ओके जी, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई है, एंटीरोबैक्टर है, ये हमारे पास यहाँ पर होते हैं इन द ओपनिंग ऑफ दी वेजाइना के साइड पर होते हैं। और 15% टू 20% वुमेन जो होती है चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर, उनके पास ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनकी वेजाइना के अंदर। ठीक है जी, और फिर वो न्यू बॉर्न के अंदर दिस ऑर्गेनिज्म, यही जो ऑर्गेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है क्या कॉज करवाने के लिए, सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस। सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस कॉज करवाते हैं किसके अंदर, न्यू बॉर्न के अंदर करवाते हैं यही ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी,
तो 5% जो वुमेन होती हैं उनके अंदर एस ओरियस की कॉलोनाइजेशन होती है, कहाँ पर वजाइना में मौजूद होती है। और जो है वो यही क्या कॉज करवाते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह करवाते हैं। ये किसके अंदर होता है, ओनली 5% वुमेन में देखने को मिलेगा। अब हमारे पास लास्ट पैराग्राफ बचा है, उसके अंदर हमारे पास यूरिन जो होता है, यूरिन इन द ब्लैडर के अंदर मौजूद होता है। तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट पोर्शन होता है किसका, यूरेथ्रा का, वहाँ पर क्या चीज़ होती है, कंटामिनेटेड होता है। किससे कंटामिनेटेड होता है, ये सारे ऑर्गेनिज्म से, जैसे एस एपिडर्मिटाइटिस, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म कहाँ पर होते हैं, आउटर पोर्शन, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा पर मौजूद होते हैं। द एरिया अराउंड द यूरेथ्रा ऑफ द वुमेन एंड अनसर्कमस्ड मैन के अंदर ये जो एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ होती है, सेक्शन डेट कैरी। अब यहाँ पर जो एरियाज़ होते हैं, कौन सा एरिया, एरिया अराउंड द यूरेथ्रा, वुमेन के अंदर यूरेथ्रा के अराउंड, और सर्कमसिस्ट जो एरिया होता है मैन के अंदर, वहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगी, माइकोबैक्टीरियम सेमिजमाइटिस बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है जी। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एक आपको देखने को मिलेगा स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस यहाँ पर होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है, किसके अंदर, वुमेन के अंदर करवाता है। अच्छा, जो हमारे पास ई कोलाई है और जो हमारे पास दूसरा है एंटीरोकोकस, सॉरी एंटीरोकोकस नहीं, एंटीरो बैक्टर। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्टली हमने देखा था, ई कोलाई जो है वो कोलोन के अंदर होता है, लेकिन ये यूरिनरी ट्रैक में भी आ जाता है। कैसे आता है, नॉर्मली कॉलोन के अंदर है और कॉलोन से ही करीब जो है वो आपको यूरिनरी ट्रैक का जो है वो एरिया आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्लोज है ये एरिया। तो ये बैक्टीरिया मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला, फ्लैजिला से मूव करते हुए कॉलोन से ये कहाँ पर आ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक में। और अगर ये यूरिनरी ट्रैक से यूरेथ्रा से भी ऊपर चले जाएँ, यानी कि अप मूव करने स्टार्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला, तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं। कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया करवाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपने देखा लास्ट लाइन में स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करवाता है वुमेन के अंदर। तो यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इसके पॉइंट्स हैं जो आप ख़ुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे, और ये वही पॉइंट्स होंगे जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।